So hello everyone, कैसे हो आप सभी लोग? माई सेल्फ आदित्य एंड फर्स्ट ईयर BM स्टूडेंट एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉलेज इन द महाराष्ट्र दैट इज RSM तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे। ओके, इस कॉलेज के बारे में आज पूरी जानकारी हम देखेंगे, जैसे इसका कैंपस, इसका हॉस्पिटल, इसका कॉलेज एंड ओवरऑल जो बातें रहती हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सो चर्चा शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। ओके, तो सबसे पहली बात कि इस कॉलेज का नाम क्या है पूरा। सो इट इज़ RSM तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय जो पुणे में स्थित है ना, जिसे हम TAMV कहते हैं प्यार से। अब RSM मतलब राष्ट्रीय सेवा मंडल। बेसिकली ये एक मंडल है जिन्होंने इस कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था इन 1933। ओके, 1933 को ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था एंड इसे हम TAMV क्यों कहते हैं? TAMV मतलब वही तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती कि इसका इस्टेब्लिशमेंट 1933 को होता। तो इसका बेसिकली जो अब तक कार्यकाल है वो कितना है? 90 साल का। सो आप देख सकते हो कि इतना पुराना कॉलेज है। सो इट्स अ बेटर, है ना? पहली बात क्या देखते हैं हम हर बार जब भी हम कॉलेज के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले देखिए कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, वो कितना पुराना कॉलेज है। सो इट इज़ अ 90 ईयर ओल्ड कॉलेज, सो बेस्ट कॉलेज है। ओके, सेकेंड बात हम देखेंगे कि ये MUHS एफिनेटेड है एंड NCSM रिकॉग्नाइज है। सो बेस्ट कॉलेज है ना। MUHS महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेसिकली उससे एफिनेटेड है ना, उससे कनेक्टेड है। मतलब जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स वगैरह होंगी तो उनके अंडर होंगी। एंड NCSM रिकॉग्नाइज है मतलब उससे भी कनेक्टेड है, नेशनल बोर्ड से भी कनेक्टेड है। अब हम आगे देखेंगे इसका टाइप क्या है, कि मतलब ये गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड है। सो इट इज़ अ गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। गवर्नमेंट एडेड मतलब ऐसा कॉलेज जो बेसिकली कंप्लीटली गवर्नमेंट नहीं बट किसी संस्थान के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है, कोलैबोरेट किया है एंड वो कॉलेज चला रहे हैं। एंड इसका जो संस्थान है दैट इज राष्ट्रीय सेवा मंडल, है ना। तो ये कोलैबोरेशन में कॉलेज चल रहा है बेसिकली, बट फीस इतनी भी नहीं इसकी, है ना। थोड़ी सी गवर्नमेंट से थोड़ी सी ज़्यादा होगी बट ज़्यादा नहीं, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी लोकेशन क्या है। सो इट इज़ प्रेजेंट इन ओल्ड पुणे, मतलब जो आपका रस्तापेट शनिवार वाड़ा है ना, तो उस एरिया में रस्तापेट एक्चुअल लोकेशन अगर हम देखें तो रस्तापेट पुणे, वहाँ पे ये कॉलेज स्थित है ना। शनिवार वाड़ा के आसपास ही हम देख सकते हैं। तो ओल्ड पुणे में मतलब आपको पूरी रेट्रो वाइब आएगी, है ना। ओल्ड पुणे में कॉलेज स्थित है। तो अगर हम देखें तो ओल्ड पुणे में तो आप इतना तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि भाई कॉलेज का कैंपस इतना बड़ा नहीं है। सो दैट्स पॉइंट, है ना। वो एक बात है कि जिससे हम कंसिडरेशन में लेंगे। बच्चे वही फिसल जाते हैं कि कैंपस इसका बड़ा नहीं छोटा, है ना। तो उस बारे में मत सोचना। कभी भी कॉलेज देखते वक्त दो ही चीज़ें देखना। वन इज़ उसका बेसिकली हॉस्पिटल कैसा है ना, क्लिनिकल एक्सपोजर वगैरह, OPD वगैरह। एंड सेकंड बात एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के फंदे में मत फंसना यार, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मत देखना। थोड़ा फार इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बट ऐसा नहीं कि भाई मुझे एकदम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, उस चक्कर में मत फंसना। कॉलेज को हर बार क्लिनिकल एंड एकेडमिक वे में ही देखना। ओके, सो अगर हम देखें तो इसका जो कॉलेज की बिल्डिंग है ना वो छोटी है ना। कॉलेज की बिल्डिंग कंपैरेटिवली छोटी है। तो आपको ऐसा फील नहीं आएगा कि ये मेडिकल कॉलेज है वगैरह। छोटी है थोड़ी सी, उसे तो हम स्वीकार करेंगे ही। बट इसका जो हॉस्पिटल है ना भाई, वो एकदम तगड़ा हॉस्पिटल है। गूगल कर लेना आप लगे तो, सेठ ताराचंद चैरिटेबल आयुर्वेद हॉस्पिटल। पुणे का सबसे ओल्डेस्ट हॉस्पिटल है भाई, है ना। बहुत पुराना हॉस्पिटल है। बहुत इनकी OPD एंड IPD इतनी अच्छी है ना कि आप सोचो मत, एकदम बेस्ट हॉस्पिटल है। कॉलेज एकेडमिकली बहुत अच्छा है। कॉलेज की बुराई नहीं कर रहा मैं, सिर्फ कॉलेज का कैंपस थोड़ा छोटा है ये बात कर रहा। अगर हम देखें तो कॉलेज पे आ ही गए तो बात कर लेते हैं कि इनका जो कॉलेज है, तो कैंपस में इनका कॉलेज है। कॉलेज थोड़ा सा छोटा है, वो बात हमने कर ली। उसके बाद इनके पास हॉस्टल भी प्रेजेंट है, बॉयज़ हॉस्टल भी एंड गर्ल्स हॉस्टल भी, है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं कि भाई दोनों हॉस्टल एक तो नहीं, डिफरेंट हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल अलग, बॉयज़ हॉस्टल अलग, है ना। प्राइवेसी है। देन सेकंड बात अगर हम देखें तो इनके पास बहुत अच्छा एक ग्राउंड भी है ना। तो अगर आप जब भी आपको जितने भी इवेंट्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, तो उस ग्राउंड पे होते हैं तो पूरा माहौल रहता है ना। तो ये हो गए। देन कैंटीन वगैरह प्रेजेंट है, लाइब्रेरी भी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, जहाँ पे मतलब 90 साल से ये कॉलेज चल रहा। तो आप सोच सकते हो कितने रिसर्च पेपर, कितने बेसिकली थेसिस वगैरह वहाँ पे होंगे। तो एकेडमिकली तो स्ट्रांग है ना। क्लिनिकली तो हॉस्पिटल इसका आप देखना, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ना। सेठ ताराचंद चैरिटेबल आयुर्वेद हॉस्पिटल बहुत तगड़ा हॉस्पिटल है। देन अगर हम बात करें तो ये एनुअल इनटेक कितने करते हैं बच्चे, मतलब कितने बच्चे हर साल इस कॉलेज में आते हैं। तो दैट इज़ 125। हम यूजी की बात कर रहे हैं, पीजी की नहीं, है ना। यूजी में आपको BMS मिल जाएगा 5.5 साल का, एंड पीजी भी यहाँ पे प्रेजेंट है जो बेसिकली 3 साल का है, MD MS, है ना। दोनों भी प्रेजेंट है। यूजी में BMS 5.5 साल का एंड पीजी में MD MS 3 साल का। बट हम जो बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली यूजी की कर रहे हैं, है ना। तो यूजी यहाँ पे प्रेजेंट है 5.5 साल का। ओके, तो ये हो गई बातें इसकी। अब हर साल कितने बच्चे आते हैं? 125। तो
इनका एडमिशन किसके वाया होता? सो 2 काउंसलिंग यहाँ पे काम करती। वन इज़ महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग एंड वन इज़ बेसिकली ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हर साल इस कॉलेज में 125 स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं, मतलब इतने बच्चों का एडमिशन होता है। तो ये दोनों भी काउंसलिंग से होता है, महाराष्ट्र भी एंड ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग से। तो वो 125 में से 85% स्टूडेंट आएँगे वाया महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग एंड 15% आएँगे वाया ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग। तो अगर आप देखोगे तो 125 का 85 मतलब 85% मतलब कितने होंगे? तो 105 स्टूडेंट्स आएँगे वाया महाराष्ट्र आयुष काउंसलिंग एंड बचे हुए 20 स्टूडेंट्स आएँगे वाया बेसिकली ऑल इंडिया काउंसलिंग। तो अगर आप मैंने आपको बोला कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? करूँगा नहीं, कर सकता हूँ। सो मैं दोनों भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, महाराष्ट्र के भी एंड ऑल इंडिया के भी। एंड अगर मैं अदर स्टेट से हूँ तो मैं सिर्फ़ ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, महाराष्ट्र के नहीं। ओके, तो ये हो गई एडमिशन की प्रोसेस। अब थोड़ा-सा हॉस्पिटल के बारे में देख लेते हैं। तो इसके हॉस्पिटल का नाम है सेठ ताराचंद चैरिटेबल आयुर्वेद हॉस्पिटल, जो बेसिकली कॉलेज के कैंपस में नहीं, थोड़ा-सा दूर प्रेज़ेंट है। ओके, सो इस हॉस्पिटल की खासियत क्या है? सो इट इज़ अ 90 ईयर ओल्ड हॉस्पिटल। सो ऐसा नहीं कि जैसे आइडियल आयुर्वेद हॉस्पिटल में रहता है ना कि सिर्फ आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं। यहाँ पे मॉडर्न प्रैक्टिस भी होती है ना। यहाँ पे आईसीयूज़ प्रेज़ेंट है, एक्टिव आईसीयू बोल रहा हूँ मैं, एक्टिव आईसीयूज़, एनआईसीयूज़, देन जो बेसिकली लेबर रूम वगैरह रहती है ना, देन जितने भी मॉडर्न के हैं ना, जितने भी मॉडर्न के टेक्निक है ना, वो सारे यहाँ पे फ़ॉलो अप होते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, नहीं। ये आयुर्वेदा भी प्रैक्टिस करते हैं एंड मॉडर्न भी प्रैक्टिस करते हैं। सो बेस्ट हॉस्पिटल मैं कहूँगा। क्यों 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 कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि जब आपकी पोस्टिंग लगेगी तो आप आयुर्वेदा तो पढ़ रहे हैं, बट उसके साथ आप मॉडर्न भी पढ़ोगे। सो अच्छी बात है, आगे चल के आपको इमरजेंसी केसेस भी आप हैंडल कर सकते हो अलॉन्ग विथ आयुर्वेदा। एंड भाई हमारा बीएमएस वैसा ही है, आप आयुर्वेदा करो एंड आप मॉडर्न करो, दोनों भी करो, है ना? तो ये हॉस्पिटल ऐसा है कि जिसमें आपकी दोनों में भी बेसिकली मास्टर की हो जाएगी। ओके, तो ये बात हो गई हॉस्पिटल की, है ना? हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, 220 बेड्स का हॉस्पिटल है। सोच सकते हो आप, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें भी एक्टिव ओपीडी। ओपीडी कम से कम 500 के ऊपर इनकी दिन की ओपीडी है। मतलब समझो दिन भर में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, तो 500 के ऊपर। सो बेस्ट कॉलेज है भाई, बेस्ट कॉलेज कहूँगा मैं। बेस्ट कॉलेज किन व्यूज़ में कह रहा हूँ मैं? एकेडमिकली 5 आउट ऑफ 5 दूँगा, क्लिनिकली 5 आउट ऑफ 5 दूँगा, हॉस्टल को मैं दूँगा 4 आउट ऑफ 5। ओके, एंड जो हमारा कॉलेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा-सा, भाई 90 साल पुराना कॉलेज है तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा-सा डाउन ही रहेगा एंड कॉलेज की बिल्डिंग थोड़ी-सी छोटी है। बट इन सब बातों को छोड़ो, अगर टोटल रेटिंग देनी हुई तो कितना दूँगा मैं? सो टोटल रेटिंग मैं दूँगा 5 आउट ऑफ 5। क्यों? कॉलेज देखते वक़्त आप इंफ्रास्ट्रक्चर की मोह-माया में मत फँसना भाई। आप क्या देखना, क्लिनिकल एंड एकेडमिक, है ना? उन अगर इस कॉलेज का वो अच्छा हुआ ना तो कॉलेज चूज़ करो, नहीं तो मत डालना प्रेफ़रेंस लिस्ट में, है ना? बहुत सारे बच्चों का ऐसा ही होता है कि वो बेसिकली बाद में उनको रिग्रेट होता है कि भाई मैं तब वैसा करता तो ऐसा रहता, नहीं। आप अभी से ठीक से अगर काउंसलिंग करेंगे, है ना? जब आपकी अब 1-2 महीने में आपको प्रेफ़रेंस लिस्ट वगैरह डालनी होगी, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर्ली, तो तब देखना कि भई कौन से कॉलेज में एकेडमिक्स अच्छा है एंड कौन से कॉलेज में क्लिनिक्स अच्छा है। ये दोनों जिस कॉलेज में ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी मिल जाएगी, तो उसी कॉलेज में एडमिशन लेना, अदरवाइज़ मत लेना। क्योंकि आपके अच्छे मार्क्स, आपने जो इतनी मेहनत की है ना, 2-3 साल जितने भी साल, तो उस मेहनत को रंग में लाना, है ना? आपकी अच्छे मार्क्स आपके वेस्ट मत करना, है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर को मत देखना, कॉलेज एकेडमिक एंड क्लिनिकली देखना। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ओके, काउंसलिंग करते वक़्त। सो ये हो गई मोटी-मोटी सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए आरएसएम तिलक कॉलेज के बारे में, है ना? तो अगर मैं आपको कहूँगा कि आपको अगर प्रेफ़रेंस लिस्ट डालनी है ना, आपको अच्छे मार्क्स से, मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे मार्क्स से, तो आपकी प्रेफ़रेंस लिस्ट अब तक क्या होनी चाहिए? हमने 2 वीडियो बनाए, एक में आर्य पोद्दार देखा है, एक में आरएसएम तिलक। तो आपकी प्रेफ़रेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए? 1 नंबर पे आर्य पोद्दार डालिए, 2 नंबर पे आरएसएम तिलक डालिए। अब बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको अगर घर के पास अच्छा कॉलेज हुआ तो उसमें, है ना? एंड बहुत सारे महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेजेस भी ऐसे कि जिनकी ओपीडी बहुत अच्छी है ना? सो उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएँगे, आगे आके आपको पता चल जाएगा, है ना? तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि भाई आपकी जब तक काउंसलिंग शुरू मतलब होगी, तब तक मैं सारे कॉलेजेस पे वीडियो बनाऊँगा एंड आपको पूरा समझ आ जाएगा कि भाई कौन से कॉलेज मुझे डालना है, कौन सा कॉलेज मुझे नहीं डालना है। सो फॉर दिस, अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, सो सब्सक्राइब कर देना यार, है ना? उतना ही मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा एंड बने रहिए, वीडियोज़ आपको आते रहेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।